हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इससे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स दोनों को कवर कर चुके हैं अपने पहली दो वीडियोज़ में। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की। मतलब जब मेटल्स और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है तो किस किस टाइप की रिएक्शन देता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इसमें हम आगे जैसे फर्दर स्टडी करेंगे तो इसका पहला सब टॉपिक जो है वो है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तो हमने टॉपिक में हेडिंग देखी कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर। तो जब मेटल्स एयर में बर्न किए जाते हैं तो उस समय हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बर्निंग मीन्स reacting with oxygen and generating heat. So when metals react with oxygen, what happens? This is the topic which we have to study first in chemical properties of metals. Okay, so you have seen in activity 3.8 that magnesium burns in the air with the dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? Let us check by performing the following activity. अब एक्टिविटी करने के लिए वो बोल रहे हैं, हम पढ़ेंगे डायरेक्टली इस इक्वेशन से। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। हेयर इट इज रिटन दैट ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, कि ज़्यादातर सब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। व्हेन मेटल विल रिएक्ट with oxygen, it will give metal oxide. Okay, for example, when copper is heated in air, it combines with oxygen to give copper oxide. जब कॉपर को हम बर्न करते हैं या फिर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दोनों बात सेम है। बर्न करना मतलब जलाना, उसको हीट देना, और हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब जब मैं एयर की प्रेजेंस में हीट दूंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगा। ठीक, मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कॉपर ऑक्साइड को जनरेट करेगा। Cu plus O2 will give CuO. Now what will happen here that when copper is reacting with oxygen, it will give copper oxide. ठीक है, जैसे ही कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर हम उसको बर्न करेंगे तो वो भी हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। इसका मतलब कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड देगा, उस मेटल की ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब हम ये पढ़ चुके हैं, मतलब हमें पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मतलब कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, खुद वो बेसिक इन नेचर हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये याद करना है। ठीक है, तो अब बट सम मेटल्स गिव्स ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी जो ऑक्साइड्स हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उनकी ऑक्साइड्स एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करती हैं। मतलब सच मेटल्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कि वो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो बेस का नेचर देके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करती हैं, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो एसिड का नेचर देके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करती हैं। मतलब दोनों ही कंडीशन में वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन देती हैं। इसका मतलब वो एसिड और बेस दोनों के तरह रिएक्ट कर रही हैं। सो दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल की वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, उन ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर की होती हैं. दे आर बेसिकली इन basic in nature, okay, but those oxides which are basic as well as acidic in nature are known as amphoteric oxides. Now नीचे यहाँ पे हमें रिएक्शन दे रखी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिस. इस तरीके से रिएक्ट करती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराऊँ तो HCl इज़ एन एसिड और हमें बाद में सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, AlCl3 सॉल्ट एंड H2O वाटर. सो दिस मीन्स दैट हेयर Al2O3 इज़ रिएक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ बेस. यहाँ पे बेसिक नेचर शो कर रहा है. बट इन सेकेंड रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन you can see that Al2O3 is reacting with NaOH. NaOH is basic in nature and it is also giving NaAlO2 which is a salt and H2O is water. So this means Al2O3 here is reacting like a acid. It is giving acidic nature. So Al2O3 is one oxide of one metal, that is aluminium, and is giving both acidic as well as basic nature. Therefore it is an amphoteric oxide. Most metals are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. Alkalis and bases both are basic in nature, but the difference is that bases are may be soluble in water or may not be soluble in water, but alkalis are those bases which are always soluble in water. Okay, so most of the metal oxides water में insoluble होती हैं, वो water में mix करने पर soluble नहीं होती हैं, वो mix नहीं होती हैं. बट सम ऑफ दीज डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. लेकिन कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो वाटर में डालते ही मिक्स हो जाती हैं और एल्कली की फॉर्मेशन देती हैं. ये एसिडिक हमें पता है बेसिक इन नेचर होती हैं, तो जैसे ये वाटर के साथ मिक्स होती हैं ये एल्कली फॉर्म करती हैं. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर दोज टू ऑक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर. याद रखना है कौन सी दो ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड. दिस बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर. हेयर व्हेन Na2O and H2O mix with each other they give 2NaOH. ये NaOH क्या है, एक एल्कली है. सिमिलरली K2O and H2O react with each other to give KOH. Okay. अब यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी सारे अलग अलग कंडीशंस. वेरी इंपॉर्टेंट paragraph. This is the most important paragraph, this paragraph. Okay, we have observed that in activity 3.5 that all metals do not react with oxygen at the same rate. जो सारे मेटल्स होते हैं वो सब के सब सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं. कुछ जल्दी रिएक्ट करेंगे, कुछ स्लोली रिएक्ट करेंगे, कुछ वेरी हाईली रिएक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होती है, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड ऑक्सीजन. ठीक है, अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they can catch fire if kept in open. अब potassium and sodium are those metals which when kept in open can catch fire. अब इन पे फायर क्यों लगती है, क्योंकि इतना vigorously रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इतना खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि इन पे तुरंत इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं कि इन पे फायर कैच कर लेती है और वहाँ ये जल जाता है. ओके, अब hence to protect them and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil. अब ताकि ये एकदम से कहीं पे भी फायर ना लगाएं और इनको मतलब हम सेफली हैंडल कर सकें, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में कम्प्लीटली इमर्स्ड. इनका कोई भी पार्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना रहे, इसके लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं ताकि इनका जो कंटैक्ट है ऑक्सीजन के साथ वो टूट जाए और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें. ओके, नाउ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ले लो, जिंक, लेड, मैग्नीशियम. दीज आर दोज मेटल्स विच स्लाइटली एंड स्लोली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड. तो अब मैंने कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा मान लो
खुली एयर में रखा है तो उसमें क्या होगा, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही एक लेयर पूरी बन जाती है उसमें एल्यूमिनियम में, तो ये लेयर प्रोटेक्टिव है, ये हेल्पफुल और बेनिफिशियल है एल्यूमिनियम के लिए, क्योंकि अब एक बार जो लेयर बन गई ऑक्साइड की, उसके बाद अब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन टूट गया है, उसके बीच में एक ऑक्साइड की लेयर आ गई है। ऐसे ही और सब मेटल्स में भी होता है, इसलिए ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम further oxidation. Okay, iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. अब क्या होता है, जो आयन होता है इनिशियली वो कभी भी बर्न नहीं होता है, उसको कितना भी गर्म करो वो रेड हॉट हो जाएगा लेकिन बर्न नहीं होगा। लेकिन आयन के जो स्प्रिंकल्स हैं, बहुत छोटे 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 पीसेस में मैंने अगर तोड़ दिया है उन्हें, और उसको अगर मैं बर्नर पे डालूंगी तो वो तुरंत जल जाते हैं। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. कॉपर कभी जलता नहीं है, ठीक है, वो बर्न नहीं होता है, इतना रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर मैं उसे बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, मतलब वो रिएक्ट करता है पर बहुत कम। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड ऐसे दो मेटल्स हैं, दीज आर एक्सेप्शंस, जो ऑक्सीजन के साथ चाहे मैं कितना भी हीट कर लूँ उसे और खूब सारा ऑक्सीजन दे लूँ, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। इसीलिए हम सिल्वर और गोल्ड को यूज़ करते हैं अपने ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज बनाने के लिए, ताकि दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, अब ये डू यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनोडाइजिंग। व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज अ फॉर्म प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब जब हम एल्यूमिनियम के ऊपर खुद से एक ऑक्साइड की लेयर को फॉर्म करें, ऑक्साइड की लेयर चढ़ाएं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के ही ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। ये कैसे किया जाता है? एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन लेयर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। हमें पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जैसे ही हमने उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ा। तो हम क्या करते हैं, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स द रेजिस्टेंट टू फ्रॉम कोलिजन। अब हमें पता है कि एक बार लेयर बन गई तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाएगा, तो देयर विल बी नो कोलिजन ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम हमारा सेफ रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यही सब क्वालिटीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग ऑक्सीजन ऑक्साइड लेयर थिकर। अब जितनी मोटी वो लेयर होगी, अगर हमने नॉर्मल एल्यूमिनियम को बाहर छोड़ा है तो एक थिन लेयर आएगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि जो ऑक्साइड की लेयर है वो काफ़ी मोटी बन जाए, और उसके बाद प्रिवेंशन हमारा क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होगा एल्यूमिनियम का। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग करते समय क्या करते हैं, एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, जिस आर्टिकल को हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम कोरोजन, उसको लेंगे, एकदम क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको एनोड बना देंगे। मतलब एक सोल्यूशन लेंगे और एक सिस्टम लेंगे, उसमें एनोड में हम क्या रखेंगे, उस मटेरियल को रखेंगे, एल्यूमिनियम के मटेरियल को। फिर क्या करेंगे, और सोल्यूशन में लेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बीकर लिया, बीकर में एक जगह एनोड एक जगह कैथोड लेना था। एनोड पे हमने एल्यूमिनियम का आर्टिकल ले लिया जो हमें कोरोजन से बचाना है, और दूसरी जगह हमने कोई सा भी कैथोड ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कराना है। सोल्यूशन लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट एनोड। अब एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम की काफ़ी मोटी ऑक्साइड लेयर बना देगी। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एट अट्रैक्टिव फिनिश। अब क्या करेंगे बाद में, जैसे वो ऑक्साइड लेयर बन गई उसके बाद हम अच्छे से उसको पेंट कर देंगे और एक अट्रैक्टिव फिनिश आ जाएगा एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स पे। ओके, ये सब कुछ हो गया हमारा कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब क्या होगा जब मेटल डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरा वीडियो
कम्प्लीटली देखिए और जो आपको सजेशंस लगे देने के लिए वो ज़रूर दीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।